हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वेट टॉक सीरीज के 73वें भाग के अंतर्गत, जो मैं आपके लिए हर संडे की संडे लेकर के आता हूं। वैसे वेट टॉक सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होती है, क्योंकि वेट टॉक सीरीज के अंदर आपको कई क्वेश्चनों का जवाब एक साथ देखने को या सुनने को मिल जाता है। यदि वेट टॉक सीरीज या अदर जो भी मेरी वीडियो यदि लंबी हो तो उसको कभी भी आप स्किप करके मत देखें, पूरी देखा करें। यदि आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। आप जिस तरह से इस चैनल को जितना प्यार, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आप लोगों का मैं ज़्यादा समय न खराब करते हुए मैं पहला क्वेश्चन अटेंड करता हूं। पहला क्वेश्चन है नवीन कुमार का। वो कहते हैं, सर हमारी भैंस को हम मिनरल मिक्सर पाउडर और ओलेंटा किट दवाई दे रहे हैं, अब वह बालवा दे रही है, उसको क्रॉस अभी कराएं या बोलकर हीट में आए तब कराएं, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, एक बात और बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन तुम इसलिए लिए, इस प्रकार के बहुत से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो एक से जो क्वेश्चन ज़्यादा मिले हुए होते हैं उनका एक साथ ही जवाब मैं दे देता हूं। देखो, जब भी यदि आप अपने पशु को यदि मिनरल मिक्सर दे रहे हैं, मिनरल मिक्सर दे दिया या ओलेंटा किट, कोई सा भी किट दे दिया आपने, और यदि आपका पशु क्या है कि हीट में आ गया है, यानी डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर दिया है, तो आप डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देता है तो आप उसको बोलने तक मत देखें कि हमारा पशु जब बोलेगा तभी हम उसकी यही या नेचुरल गर्भाधान करवाएंगे। यदि आपका पशु डिस्चार्ज दे रहा है, जैसे आज डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर दिया, कल भी यदि डिस्चार्ज दे रहा है, तो आप सेकेंड डे के लास्ट या थर्ड डे के फर्स्ट दिन आप उसका एआई व नेचुरल गर्भाधान आप उस पशु का जरूर करवा लें। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यदि आप बुलाने के चक्कर में आप रह भी सकते हैं, क्योंकि यदि आपका पशु यदि ठहरेगा भी नहीं, एआई व नेचुरल गर्भाधान करने के बाद में यदि आपका पशु ठहर भी नहीं पाएगा, तो वो क्या है कि 20-21 दिन बाद में उसकी प्रॉपर जो साइकिल है, हीट साइकिल, वो आ जाएगी। इसलिए आप इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। जब यदि आपके पशु को यदि इस प्रकार की मिनरल्स टेबलेट देते हैं तो वो डिस्चार्ज देती है, तो उसी में ही आप उसकी एआई व नेचुरल गर्भाधान आप करवा सकते हैं। अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अनुपम सिंह कहते हैं, इंट्रामस्कुलर क्या चीज है, एमएल को कहते हैं क्या? और एक यादव को कहते हैं कहाँ लगता है। देखो, ये बहुत इस प्रकार के कमेंट्स भी आते हैं कि इंट्रामस्कुलर क्या चीज़ होती है, हालांकि उन्हें उतना नॉलेज नहीं हो पाता क्या होता है। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि इंट्रामस्कुलर क्या है, उन लोगों के लिए है जो पशुपालक हैं या वो सोचते हैं। मैं कई इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ कि ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगता है, इंट्रामस्कुलर इतना लगाया जाता है 15 ml, तो वो सोचते हैं किसी इंजेक्शन की डोज है। तो एक बताना चाहता हूँ कि इंजेक्शन की विधि है, किस मेथड से आप उस पशु को इंजेक्शन लगा रहे हैं, यानी इंजेक्शन लगाने का एक तरीका है। तो इंट्रामस्कुलर होता है उसके मांस में जो इंजेक्शन लगाया जाता है। जो आपके पास जो पशु चिकित्सक या जो वेटनेरियन आता है, वो जो इंजेक्शन लगाता है, जैसे पिट्ठू में लगाता है तो इंट्रामस्कुलर, या गर्दन के अंदर का जो मांस में लगाता है वो होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। वो लगाने की विधि है, यानी मांस में लगाया जाता है। ये कोई एमएल नहीं होता, ये एक इंजेक्शन लगाने की मेथड है। अब आपको और बताना चाहता हूं कि बहुत इस प्रकार के कमेंट्स भी आते हैं कि सर इस चैनल की मेंबरशिप, तो मेंबरशिप यदि आप लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद में आप मेरे से यदि मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप लेने के बाद में आप मेरे से डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। एक और बात बताना चाहता हूं कि यदि आप मेंबरशिप लेने के बाद में ही इस नंबर पर कॉल करें, अन्यथा आप कॉल ना ही करें, क्योंकि ये सिर्फ मेंबरशिप के लिए है। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे जाके कमेंट में लिख सकते हैं वीडियो में, यदि आपको किसी भी प्रकार की इस प्रकार की यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो। जो अपना एक नया चैनल है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पर भी आपको समय समय पर आपको अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती है। इसी प्रकार विकास पाटिल कहते हैं, सर अगर बकरी प्रेग्नेंट है और गलती से उसे टोटाविट बोलस या फिर पाउडर खिला दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा, बच्चा गिरा देगी क्या? देखो, एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, जो आप मेरे से बार बार क्वेश्चन करते हैं कि यदि हम किसी बकरी या गाय भैंस प्रेग्नेंट है, उसको हम यदि टोटाविट बोलस खिला दें या जो पाउडर यदि हम मिनरल मिक्सर देते हैं तो क्या वो बच्चा गिरा देगी? देखो, इससे बच्चा तो नहीं गिराएगी। आप इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए जितने भी आप मिनरल्स देते हैं या मिनरल्स जो टेबलेट आती हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो आपके मैं क्वेश्चन अटेंड कर रहा हूँ, इसमें एक बात को आप जरूर ध्यान रखना है कि जब भी ये जो टोटाविट जो बोलस आती है मिनरल्स की,
उसमें क्या होती है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। यदि आपका पशु प्रेगनेंसी में यदि ज़्यादा समय है तो उसको आप ना ही दें, उसमें आप मिनरल्स पाउडर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात बच्चा गिराने की, तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं गिराएगी। आप इस क्वेश्चन से एकदम संतुष्ट हो चुके होंगे। इसी प्रकार इंजीनियर रजनीश यादव कहते हैं एसिडोसिस के बाद दूध आधा हो गया, क्या करें सर बताएं। देखो भाई रजनीश, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में एसिडोसिस, एल्कोलोसिस या अदर कोई भी डिजीज हो जाए तो उसके अंदर यदि आपके पशु का दूध कम हो जाता है, तो एक बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आपके पशु किसी भी डिजीज में यदि आपके पशु का दूध कम हो जाए तो आपको क्या करना है। देखो उसे आप एसिडोसिस था, उसे आप ज़्यादा दाना मिश्रण न दें, क्योंकि एसिडोसिस होता है वो रूमन की पीएच की अनबैलेंस की वजह से होता है, पीएच डाउन जाती है। तो उसमें क्या है कि आप जो ये दाना मिश्रण देते हैं, जिस प्रकार से आप गेहूं का दलिया है या और अदर है, तो उसका दाना मिश्रण तो आपको कम देना ही देना है एसिडोसिस के बाद, क्योंकि एसिडोसिस होता ही उन्हीं की वजह से है, तो वो तो आपको कम कर देना है। साथ ही साथ आप उसको क्या करना है कि यदि आप दूध बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप उन्हें जो लिक्विड आते हैं वो लिक्विड भी आप उस पशु को दे सकते हैं, और धीरे धीरे उसकी डाइट बढ़ाएं। डाइट बढ़ाने का मतलब है कि धीरे धीरे डाइट बढ़ाएंगे, जहाँ तक हो सकता है जो भी यदि आप उसे दाना मिश्रण जो दे रहे हैं उसे ज़्यादा भिगो करके न दें। एसिडोसिस जो हो गया आपके पशु को, उस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और ध्यान क्या रखना है, आपको कम से कम उस पशु को 10 से 15 दिन तो वो न दें। जहाँ तक हो सकता है सूखी खल खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप भिगो के भी देते हैं तो तुरंत कम से कम 3-4 घंटे पहले अकेली खल, किसी भी प्रकार की खल हो, कोई सी भी खल हो, कपास की खल हो, सरसों की खल हो, तिल्ली की खल हो, कोई सी भी खल है वो भिगो करके आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें नाज का मिश्रण आप न दें। जब आपके पशु प्रॉपर चलने लग जाए, रूमन की पीएच बराबर हो जाए, तो आप उसके बाद में जो दाना मिश्रण दें, आपके पशु का दूध बढ़ जाएगा। यदि फिर भी यदि नहीं होता है तो आप उसे मिनरल्स जो पाउडर आते हैं वो स्टार्ट कर दें। आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार रामेश्वर कावेडकर कहते हैं सर जी मेरी गाय 2 दिन में बीमार होती रहती है और उसकी पीठ से चमड़ी छोड़ दी है। देखो यदि आपका पशु यदि बार बार बीमार होता है तो उसका मतलब है कि आपके पशु में इम्यूनिटी पावर का कम होना। इम्यूनिटी पावर का कम होने का मतलब है कि यदि आपके पशु में विटामिन ए डेफिशिएंसी है, विटामिन सी डेफिशिएंसी है, यदि बार बार हो रहा है तो आपको क्या करना है, उस पशु को यदि आपके जो नजदीक यदि कोई पशु चिकित्सक है या कोई सहायक पशु चिकित्सक है तो उसे विटामिन सी के इंजेक्शन लगवा लें उस पशु को। साथ ही साथ उसे विटामिन ए का भी इंजेक्शन जरूर लगवाएं, क्योंकि उसकी चमड़ी है वो खुरदरी हुई है, स्किन खराब हो चुकी है और वो बार बार बीमार भी होती है। तो विटामिन ए के इंजेक्शन भी लगवाएं और विटामिन सी का इंजेक्शन भी उस जो आपकी क्या है गाय है उसको लगाएं, तो आप जो शिकायत बता रहे हैं उसे निजात मिल जाएगी। फिर भी यदि विटामिन ए और सी का जो लिक्विड आते हैं, विटामिन जो लिक्विड आते हैं, बहुत सी कंपनियां जो विटामिन के लिक्विड बनाती हैं, वो भी आप उसे 5 से 10 ml पर डे के हिसाब से लगातार दे सकते हैं। लगातार कितने दिन भी दे सकते हैं आप, 50 से 60 दिन आप कंटिन्यूटी दें यदि आपके पशु की यदि आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।